हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण शीघ्र सिरका विधि, क्विक विनेगर मेथड। ओके, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि जो इथेनॉल अम्ल का किस प्रकार से औद्योगिक निर्माण किया जाता है शीघ्र सिरका विधि के द्वारा। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि इथेनॉइक अम्ल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा था कि इथेनॉइक अम्ल क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इथेनॉइक अम्ल क्या होता है, तो उसको CH3COOH के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है, इसको याद रखिएगा कि CH3COOH क्या है, यह इथेनॉइक अम्ल होता है। ओके, जिसका सामान्य नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ओके, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण की शीघ्र सिरका विधि बताइए या फिर एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि बताए, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो इथेनॉइक अम्ल होता है उसको ही एसिटिक अम्ल बोला जाता है, जैसे कि आप लोग इसके फार्मूला से देख सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन एल्कोहल से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। ओके, तो जो इथेनॉइक अम्ल का या फिर जो एसिटिक अम्ल का जो औद्योगिक उत्पादन है वह एल्कोहल से किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। ओके, तो किण्वन विधि क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने किण्वन के बारे में बताया था। तो चलिए किण्वन के बारे में और समझते हैं कि किण्वन क्या होता है। तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होता है। इसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है उसको सूक्ष्म सजीवों की सहायता के सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित किया जाता है। ओके, तो किण्वन का जो बेसिकली इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो किण्वन का जो प्रयोग है वह एल्कोहल या शराब के निर्माण में होता है। ओके, इसके लिए एक ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे से वायु प्रवाह के लिए छिद्र बने रहते हैं, चित्रथिन। जिससे कि हम लोग चित्रथिन में जानेंगे कि इसके लिए सबसे पहले क्या रहता है कि इस प्रकार के बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे से वायु प्रवाह के लिए छिद्र हो। बर्तन में लकड़ी की छीलन भरकर अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। ओके, तो बर्तन में क्या है, लकड़ी की छीलन भरकर उसमें क्या करता है, अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वह NH42SO4 होता है। क्या होता है, वह NH42SO4 मिलाया जाता है। ओके, तो अमोनियम सल्फेट या NH42SO4 क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट होता है जीवाणु की वृद्धि में सहायक होता है। इस वजह से क्या अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अमोनियम सल्फेट जीवाणु की वृद्धि में सहायक होता है। ओके, तो जो अमोनियम सल्फेट का जो उपयोग किया जाता है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट होता है वह जीवाणु की वृद्धि में सहायक होता है। इस वजह से अमोनियम सल्फेट अर्थात NH42SO4 अर्थात अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला क्या होता है, NH42SO4 अर्थात इसका उपयोग किया जाता है। ओके, फिर इसमें 10% एथेनॉल ऊपर से धीरे धीरे डाला जाता है, जैसे कि आप लोग चित्र 3 में देख सकते हैं कि इथेनॉइक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। यहाँ पर क्या किया जाता है, ऊपर से 10% एथेनॉल क्या है धीरे धीरे डाला जाता है। किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप पात्र के सबसे निचले हिस्से में इथेनॉइक अम्ल प्राप्त होता है। तो किण्वन प्रोसेस के पश्चात क्या है, सबसे निचले हिस्से जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमको इथेनॉइक अम्ल या फिर जो सिरका प्राप्त होता है जिसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, इसको ही क्या बोलते हैं, इथेनॉइक अम्ल या इथेनॉइक अम्ल या एसिटिक अम्ल ही बोला जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त इथेनॉइक अम्ल सिरका कहलाता है। तो इसकी इस विधि अर्थात इस प्रोसेस के द्वारा जो प्राप्त इथेनॉइक अम्ल होता है वही सिरका कहलाता है। इसमें इथेनॉइक अम्ल की सांद्रता 3 से 4% होता है, अर्थात इसमें जो इथेनॉइक अम्ल है, जो एसिटिक अम्ल की जो सांद्रता कितना होता है, तो वह केवल 3 से 4% तक ही होता है। शुद्ध इथेनॉइक अम्ल जिसमें जल ना हो ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो ग्लाइसल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो शुद्ध इथेनॉइक अम्ल जिसमें जल ना हो उसको ग्लाइसल एसिटिक अम्ल बोला जाता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो शुद्ध इथेनॉइक अम्ल का जो क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है या नहीं, इसकी जांच प्राप्त उत्पाद में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर की जाती है। ओके, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि CH3COOH अर्थात इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है या नहीं, इसका उपयोग अर्थात इसका जो रिसर्च या फिर जो जांच किसके द्वारा किया जाता है, वह सोडियम कार्बोनेट मिलाकर किया जाता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट के जो फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने पर तीव्र बदबूदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अर्थात किस प्रकार से पहचान किया जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने पर क्या होता है, तीव्र बदबूदाहट के साथ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इस प्रकार से क्या है इसका पहचान किया जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको
क्या है रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे कि हमको क्या प्राप्त होता है सिरका साथ एसिटिक अम्ल या इथेनॉइक अम्ल, जैसे कि इसको लिखते हैं CH3COOH। इसका क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो Na2CO3 को क्या करते हैं हम इसको मिलाते हैं तो हमको जो बनने वाला जो उत्पाद है क्या प्राप्त होता है वह CH3COONA प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है CH3COONA प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है तो इसमें आप लोग याद देखिएगा इसका नाम सोडियम एसिटेट होता है। ओके, क्या होता है सोडियम एसिटेट। इसके साथ ही हम लोगों को H2O वाटर के मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक बनने पर क्या है तीव्र बदबूदार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि तो चलिए इसको क्या करते हैं इस इक्वेशन क्या करते हैं संतुलित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम की क्या है 2 मॉलिक्यूल्स है किंतु यहाँ पर एक ही है, तो इसको चलिए इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करते हैं कि जो CH3COOH एसिटिक एसिड है उसका 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 2CH3COOH। ओके, तो यहाँ पर Na2CO3 तो यहाँ पर 2 लेंगे तो 2CH3COO क्या हुआ Na। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा यहाँ ये किस प्रकार से बना। प्लस H2O के मॉलिक्यूल कहाँ से बना तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की क्या है मॉलिक्यूल है तथा यहाँ पर से क्या है ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल यहाँ लेते हैं तो H2O वाटर बनता है। प्लस यहाँ पर CO यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इस प्रकार से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग क्या करता है इस इक्वेशन को संतुलित कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है जांच किया जाता है किसके द्वारा वह है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। ओके, जैसे कि हम लोग चित्र 3 एथेनॉइक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। यहाँ पर सबसे पहले 10% इथेनॉल छिद्र युक्त प्लेट लकड़ी की छिलना लकड़ी का पात्र वायु के लिए छिद्र। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इस डायग्राम के माध्यम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से जो एसिटिक अम्ल है या फिर जो एथेनॉइक अम्ल है उसका निर्माण किया जाता है। तो चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं इसके डायग्राम में क्या क्या डिनोट किया गया। सबसे पहले हम क्या 10% इथेनॉल लेते हैं छिद्र युक्त प्लेट लकड़ी की छिलर लकड़ी के पात्र वायु के लिए छिद्र। ओके, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो फार्मूला क्या होता है वह होता है CH3CH2O। किसका फार्मूला होता है इथेनॉल का फार्मूला होता है। तो इसमें क्या किया जाता है जो यहाँ पर जो इथेनॉल होता है जो 10% इथेनॉल होता है वह छिद्र युक्त प्लेट में आता है। तो यहाँ पर क्या आता है जो इथेनॉल होता है धीरे धीरे से क्या आता है वह नीचे की ओर आता है अर्थात धीरे धीरे यहाँ से क्या गिरता है। तो कहाँ पर आता है लकड़ी की छिलर पर आता है। कहाँ पर आता है लकड़ी की छिलन। यहाँ पर जो लकड़ी का पाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वायु के लिए छिद्र। तो यहाँ पर जो अम्ल था जो एथिल अल्कोहल यहाँ पर आता है अर्थात जो इथेनॉल आता है वो क्या करता है वायु के लिए छिद्र से अर्थात जो आने वाले जो वायु अर्थात ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करता है किसके प्रेजेंस में तो वह है माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु के प्रेजेंट किसके प्रेजेंस में तो वह है। इसको याद रखिएगा इस रिएक्शन को इसमें बुक में नहीं दिया गया है। ओके, तो इसको इस प्रकार से इस रिएक्शन को नहीं बताया गया लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा किस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। तो माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु। ओके, ये क्या है माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु के प्रेजेंस में क्या करता है जो एथेनॉल वह क्या होता है ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हमको प्राप्त होता है CH3COOH प्राप्त होता है अर्थात एसिटिक अम्ल प्लस H2O के मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है अर्थात H2O भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु ये कहाँ से आया तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो लकड़ी की छीलन है उसमें क्या होता है माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु पाया जाता है। वह इसकी प्रेजेंस में क्या करता है जो एथेनॉल होता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है। इस वजह से हमको CH3COOH एथेनॉल या फिर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो यहाँ पर क्या किया गया है कि सिर्फ जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है उसको क्या किया यहाँ पर ऐड किया गया जहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल्स को बाहर किया गया जैसे कि आप देख सकते हैं CH3C यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को जोड़ा गया है उसके बाद 7 हाइड्रोजन यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल बाहर किया गया था। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस है उसको याद रखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग एथेनॉइक अम्ल या फिर जो एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण शीघ्र सिरका विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या है एक पात्र बनाते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चित्र 3 में एथेनॉइक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। तो सबसे पहले इस विधि में क्या करते हैं ये किसके द्वारा बनता है तो ये लकड़ी के द्वारा बनता है। तो इस विधि में क्या करते हैं तो लकड़ी की बड़े बड़े क्या लगाते हैं लेग लिए जाते हैं जिसमें हम लोग ऊपर की ओर क्या करते हैं छिद्र युक्त प्लेट लगाते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तथा इस प्रकार से हम लोग इसका जो लकड़ी की छिलर इसको क्या करते हैं व्यवस्थित करते हैं। ओके, तो इसके पश्चात हम लोग ऊपर से 10% एथेनॉल डालते हैं जो छिद्र युक्त प्लेट के द्वारा धीरे धीरे लकड़ी के छिलन पर आता है।
ओके, किसके द्वारा आता है? लकड़ी के छीलन के द्वारा। चूंकि वायु के छिद्र से आने वाले जो ऑक्सीजन गैस है वह लकड़ी के छीलन में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु की प्रेजेंस में उसके उपस्थिति में क्या करता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, वह एसिटिक अम्ल या एथेनॉल बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करता है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जो यहाँ पर जो इस पात्र के नीचे में आ जाता है। ओके, तो इस पात्र के द्वारा क्या है? इस छोटे पात्र के द्वारा अर्थात इसको क्या करते हैं? जो सिरका या फिर जो एसिटिक अम्ल उसको अलग कर लिया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सिरका बनाने की जो शीघ्र आई होप आप लोगों को एसिटिक अम्ल या जो एथेनॉइक अम्ल का शीघ्र सिरका विधि के बारे में समझ आया होगा कि शीघ्र सिरका विधि क्या होता है। ओके, तो आप लोग इसमें रिएक्शन को याद रखना, CH3CH2H अर्थात एल्थिनॉल अर्थात जो एथेनॉल या फिर जो इसका जो क्रिया होता है एथेनॉल या फिर जो इसको एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है, इसका क्रिया किसके द्वारा? अर्थात यहाँ माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकृत होता है, तो हमको CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल या एथेनॉल अम्ल प्राप्त होता है। और एक बात भी इसमें याद रखिएगा कि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एथेनॉल या फिर जो एसिटिक अम्ल अलग अलग है, तो ये कोई अलग अलग नहीं है। जैसे कि एथेनॉल इसका जो सामान्य नाम होता है उसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है, किंतु यदि हम लोग इसका IUPAC नाम से लेकर इसको याद करें तो यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होता है? एथेन। और इसका क्या है? COOH समूह है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? इसका अनुलग्न आइक होता है, इस वजह से ओइक होता है, इस वजह से यहाँ पर इसका जो नाम होगा वह एथेनॉइक अम्ल होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।